भारतीय नौसेना का कहना है कि 2049 और 50 तक चीन के पास 10 एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे। ऐसे में भारतीय नौसेना को चीन का मुकाबला करने के लिए कम से कम 3 एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत पड़ेगी। हालांकि चीन की तैयारी भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया को देखते हुए है। वहीं भारत को अपनी तैयारी केवल चीन और पाकिस्तान के खिलाफ करनी है। फिलहाल भारत के पास एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य है। वहीं दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत के 2022 में भारतीय नौसेना में शामिल होने की उम्मीद है, जबकि चीन के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है और चीन का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी लगभग चीन की सेना में शामिल हो चुका है। लेकिन यहाँ पर मामला केवल एयरक्राफ्ट कैरियर का नहीं है। मामला यह है कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर भारतीय नौसेना में शामिल होगा उसके ऊपर कौन से लड़ाकू जहाजों को तैनात किया जाएगा, क्योंकि भारतीय नौसेना के पास 45 MiG-29K पहले से ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन 2034 तक यह सारे पुराने MiG-29 इंडियन नेवी को अलविदा कह देंगे। ऐसे में भारतीय नौसेना को दोगुने रफ्तार से एक बेहतर एडवांस लड़ाकू जहाज की तलाश है और भारतीय नौसेना की इसी तलाश को पूरा करने के लिए DRDO ने डबल इंजन वाले तेजस लड़ाकू जहाजों को बनाने का ऐलान पहले ही कर चुका है। लेकिन अब DRDO को चुनौती देने के लिए अमेरिका की बोइंग कंपनी और फ्रांस की राफेल लड़ाकू जहाज बनाने वाली कंपनी दसोल्ट एविएशन ने DRDO के डबल इंजन वाले तेजस लड़ाकू जहाजों के साथ कड़ा मुकाबला करने का मन बना लिया है। दसोल्ट एविएशन ने भारतीय नौसेना के MiG-29 की जगह लेने के लिए अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है, तो वहीं अमेरिका की बोइंग कंपनी ने भी अपने F-18 सुपर हॉर्नेट का प्रस्ताव भेजा है। वैसे देखा जाए तो जिस तरह से भारतीय नौसेना को बड़े पैमाने पर जल्द ही लड़ाकू जहाजों की आवश्यकता पड़ने वाली है, उस हिसाब से DRDO के डबल इंजन वाले लड़ाकू जहाज तेजस को फ्रांस और अमेरिका से कड़ी चुनौती मिलने वाली है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि भारतीय नौसेना की उम्मीदों पर कौन सा लड़ाकू जहाज खरा उतरता है, क्योंकि मुद्दा देश की सुरक्षा का है और इसमें कोई समझौता नहीं किया जा सकता।